बियर फाइल्स में आज आप देखेंगे हरियाणा के पास दो गांव की खौफनाक कहानी, जिसपे सदियों पुराना श्राप था वीरा और सोनी का। एक प्रेमी जोड़ा जिन्हें अपने प्यार के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए आज भी अगर वहां कोई प्यार करने की भूल करता है तो वीरा और सोनी उन्हें एक नहीं होने देते। मैं हरियाणा के सिरसा इलाके से हूँ, जहाँ हमारे गांव में और हमारे पास ही के गांव में बरसों पुरानी एक विचित्र सी परंपरा चली आ रही थी, जिसके अनुसार दोनों ही गांव की अलग अलग जातियों के बीच कोई भी लड़का या लड़की किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते थे। ऐसा करने पर एक खौफनाक और शैतानी खेल शुरू हो सकता था। और ऐसा ही कुछ हुआ भी, जब सच में उस दौरान दोनों ही गांव के एक लड़का और एक लड़की शीतल और दीपक के बीच एक प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। यो सब इस पुरुषोत्तम के लोंडे दीपक का किया धरा। किसी के छोरे ने मारी छोरी को बरगलाया और भगाकर ले गया। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पूरे गांव जानता था थारी छोरी के लक्षणों के बारे में। इसी की छोरी ने डोरे डाले हमारे छोरे पर। खबरदार मारी शीतल के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलिया तो क्या कर लेगा? यो पंचायत में चीख चिल्ला के जोर से ऊंचा ऊंचा बोल के क्या ख्वाड़ लगा तुम्हारा? रे मारा दिमाग खराब हो गया ना जसबीर। अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना, घड़ा कुछ उखाड़ लूंगा मैं। चुप करोगा तुम दोनों? जब पंचायत चल रही है, तुम दोनों का डेरा ना है, तो जिसका जो मुंह में आएगा बोलेगा। अरे बात की गंभीरता ने समझो। तुम दोनों के छोरा छोरी ने इस गांव की सालों पुरानी परंपरा तोड़ी है। सालों पुराना श्राप जीवित करके अपने लिए मौत का रास्ता खोल दिया। आ जाओ, डरो मत। कैसी जगह है? देखो, मैंने खुद सारा बंदोबस्त किया है। आ जाओ बेटा। अरे आ जाओ, ये जगह मैंने तुम लोगों के लिए ली है, ठीक है? देखो बेटा, तुम लोगों को यहाँ कोई भी तकलीफ ना होगी, डरने की कोई बात ना है, कुछ नहीं होएगा। एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं देख लूंगा। अरे तुम लोगों का चाचा अभी जिंदा है, तुम लोग यहाँ पे हो, इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगेगी। चाचा जी समझ नहीं आ रहा है कैसे शुक्रिया करूँ मैं आपका। हाँ चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप ही तो है जिन्होंने हमारे प्यार को समझा। अच्छा, अब पता चला कि ये बावला ये सारी बातें किससे सीखता है, हैं? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ठीक 3 दिन के बाद मैंने तुम दोनों के ब्याह की तैयारी कर दी है। काश ये सब कुछ मैं धूमधाम से कर पाता, लेकिन कोई ना, एक बार शादी हो जाए तो धूमधाम से भी करवा दूंगा। लो, तुम इस बावले को पहनाओ और तुम मेरी प्यारी बहू को पहनाओ। जी चाचा। अरे ना 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 बच्चों ना, दिल उगाने जगह हमारे पैर में नहीं, दिल में है बच्चों। आप किस श्राप की बात कर रही हैं? जे दोनों गांव के बीच में शादी ब्याह ना होने के पीछे बहुत ही पुराना श्राप है, जिसके बारे में आज की पीढ़ी तो कौन ही जाने, हम जैसे कुछ लोग ही जाने हैं। लगभग 100 साल पहले दीपक और शीतल की तरह सोनी और वीरा नाम के छोरा छोरी थे। दोनों एक दूसरे से घना प्रेम करे थे। दीपक के गांव का था वीरा, जबकि सोनी हमारे गांव की थी। दोनों अलग अलग जात बिरादरी के थे। परिवार वालों ने शादी की मंजूरी ना दी। दोनों ही अपने अपने घरों से भाग गए व्याकरण वास्ते। लेकिन दोनों के परिवार वालों ने उन लोगों को ढूंढ लिया और आखिरी फेरा पूरा होने के पहले वही मंडप पे उनकी बलि चढ़ा दी। और ये सब उन लोगों ने हमारे परदादा के कहने पर किया, जो उस वक्त इस गांव का सरपंच था। वीरा और सोनी तो मर गए, लेकिन मरते मरते श्राप दे गए कि इन दोनों गांव के बीच में कोई ब्याह ना हो सके, और यदि किसी ने ब्याह करने की कोशिश की तो दोनों पति पत्नी जीवित ना बचेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। शीतल, 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 शीतली क्या हो तुझे? तू ठीक तो है ना? पता नहीं। कुछ नहीं, जोर से हवा चली होगी, शीतल के गले का दुपट्टा इसमें फंस गया और डर गई। अच्छा रिलैक्स हो जाओ।
बस कुछ ही दिनों की बात है शीतल। फिर जब हमारा ब्याह हो जाएगा ना, तो सब घर वाले अपने आप मान जाएंगे। उसके बाद हम सब लोग हंसी खुशी साथ में रहेंगे। सच दीपक, अगर ऐसा हो जाए ना तो भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी खुशी में अगर हमारे माँ बाप की खुशी भी शामिल हो जाए तो इससे बड़ी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती ना। क्या हुआ दीपक? दीपक, क्या हुआ? शीतल, रात हो गई है, चल सो जाते हैं हम लोग यहाँ। किसने किया ये सब? हमारे अलावा तो कोई है भी नहीं इस घर में। किसने किया सब? क्या हुआ? कौन है? क्या देखा तूने? क्या देखा? क्या देखा? क्या हुआ तुझे शीतल? क्या हुआ? क्या देख रहे तूने? दीपक, तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे ना रे पगली, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं तेरी बातों पे शक करूं? देख, अगर तू बोल रही है कि तुझे लड़की दिखी, तो मान रहा हूं मैं, तुझे दिखी होगी। जब मैं झूले पे बैठा हुआ था ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई पीछे से कोई देख रहा है। दीपक, मुझे लगता है ना इस घर में कोई गड़बड़ है। हम ना कल ही चाचा जी से बात करके
ये घर छोड़ देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है तू। चल चल, अभी रात घनी हो गई है, तू चल के सो जा। नहीं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना तेरे पास, मैं जागूंगा पूरी रात, कुछ नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है। चल चल चल, कुछ सोने की कोशिश करो शीतल, कुछ नहीं होगा। मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। शीतल, शीतल, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या देखा? क्या देखा? वो क्या हुआ? क्या? शीतल, शीतल आंखें, आंखें खोल, शीतल। शीतल को इतना झटका लगा कि उसको अगले दिन भी होश नहीं आया। दीपक ने जब ये बात अपने चाचा को बताई तो प्रकाश किसी तरह दूसरे गांव से डॉक्टर ले आया ताकि दीपक और शीतल को कोई पहचान ना ले। शीतल को इतना तेज बुखार चढ़ गया था कि वो नींद में कुछ अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ा रही थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ये सब तेरा किया धरा है। तूने ही शीतल के मन में डर का बीज बोया है। और ये सब क्या बकवास है? शीतल को कौन सी लड़की दिख गई इस घर में? चाचा, बात शीतल की नहीं है, बल्कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोलना क्या गड़बड़ है? देख बेटा दीपक, अब इतनी जल्दी अचानक हम घर तो नहीं बदल सकते ना। इतनी मुश्किल के बाद इतने मेहनत से ये घर मिला है जहाँ पे तुम लोग सुरक्षित रह सको। बेटा देखो, अब घर ही ढूंढते रहे या फिर दूसरा कुछ काम करें? ब्याह की तैयारी भी तो करनी है मुझे। अरे लाइट चली गई, रुक मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। हाँ जी चाचा। अरे चाचा, मिल गए टॉर्च? आज ये खाना ठंडा हो जाएगा। कौन हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो आप लोग? पीछे पीछे लो, पीछे लो, पीछे। अरे दीपक, दीपक, अरे दीपक, अरे बेटा देख, मैं हूँ तेरा चाचा प्रकाश। चाचा, अब ये भी आप बहुत सारे लोग थे, उनके हाथ में टॉर्च थी और वो लोग मेरे चेहरे पे से लाइट मार रहे थे चाचा। उसके बाद अचानक से दो भयानक चेहरे यहाँ पे मेरे सामने आ गए ऐसे। चाचा मुझे बहुत डर लग रहा था। बेटा ये सब तेरे मन का वहम है। तूने ना शीतल की बात सुन ली है, वही तेरे दिमाग में बैठ गया है, तेरे दिल में घर कर गई है वो। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने सच में वो सब देखा है, कल्पना नहीं थी वो। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि शीतल कल तक ठीक हो जाए, वो घर से बाहर निकलने सके। रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, ब्याह के कागजात पे दस्तखत करने हैं, ब्याह की अर्जी देनी है ना, हैं? तो फिर तू प्रकाश का भतीजा होके डर रहा है? हैं? मैं हूं ना तेरे साथ, चला जा। अरे दीपक, शीतल, सरपंच यहाँ क्या कर रही है? ये जरूर घर वालों के साथ आई होगी मैं पकड़ने के लिए।
अब हम क्या करेंगे दीपक? ये लोग हमें अलग कर देंगे। शीतल, हमें भागना होगा। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया ना तो हमारी जान ले लेंगे। सुनो, ब्याह का प्लान कभी और करते हैं, किसी और दिन आ जाएंगे। इन्हें हमारे ठिकाने का पता नहीं चलना चाहिए। अरे दीपक, शीतल, अरे थारे परिवार के साथ ना आई हूँ। अरे सुनो तो सही दीपक, अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे बारे में बात ना कर रही, मैं वीरा और सोनी के बारे में बात कर रही हूँ। अरे सुनो, उसके श्राप के बारे में बात कर रही हूँ। अरे वीरा सोनी गांव के 2 छोरा छोरी थे, वो लोग भी तुम्हारी तरह भाग के शादी कर रहे थे। उनको गांव वालों ने मार दिया, शादी ना करने दी। उन लोगों ने श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में अपना प्रेम नहीं पा पाएगा और कोई भी कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। दीपक, दीपक, वीरा सोनी गांव के 2 छोरा छोरी थे, वो लोग भी तुम्हारी तरह भाग के शादी कर रहे थे। उनको गांव वालों ने मार दिया। उन लोगों ने श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में अपना प्रेम नहीं पा पाएगा। कुछ तो बात है। अगर सरपंच ने वो सब क्यों कहा, कुछ तो सच्चाई है उसकी बात में। और जो चेहरे मैंने देखे, किसके चेहरे थे वो? ये क्या हो रहा है? चूल्हा से कैसे अपने आप कैसे तेज हो गया? क्या हो रहा है सब? क्यों हो रहा है? शीतल! 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 यार! चाचा, ये देखिए झूला, देखिए इसको। सरपंच ने जो भी बेटा दीपक, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे ऐसा कुछ भी ना होता। ये तुम दोनों लोग को हो क्या गया है? तुम लोगों ने उस सरपंच की बातों को दिल से लगा लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। झूठ बोल रही है वो। तुम दोनों को अलग करने की साजिश है उसकी। मैंने तो आज तक किसी श्राप व्राप के बारे में नहीं सुना। और हमने जो देखा वो क्या वो भी झूठ था? ठीक है, तू मुझे थोड़ा बखत दे, लेकिन तब तक तुम दोनों लोग कोई बेवकूफी मत कर बैठना। चला, पहले झूला ठीक करते हैं। चाचा जी आपके पीछे, आपके पीछे कौन खड़ा है? देख। क्या हुआ दीपक? क्या है? पीछे तो हरी हरी पत्तियां हैं, फूल हैं। चाचा, मैंने अभी देखा, आपके पीछे आदमी खड़ा हुआ था। अभी देखा मैंने। सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, वहीं पे था। शीतल बेटा, तुझे कुछ दिखा? अजीब बात है, कभी इसे दिख रहा है, कभी तुझे दिख रहा है। ये क्या हो गया तुम लोगों को? अरे ऐसा कोई भूत प्रेत व्रेत कुछ नहीं होता बेटा। मैं तो करवट भी ना ले पा रही। भगवान का शुक्र है, जान बच गई। समझ में नहीं आ रहा उन लोगों की जान कैसे बचाऊं। किसी को ये भी नहीं पता वो दोनों हैं कहाँ।
2 दिन बाद अमावस आ रही है और अमावस आते ही वीरा और सोनी की ताकत बढ़ जाएगी। हालांकि अमावस के पहले शीतल और दीपक की शरीर पर कब्जा नहीं कर सकेंगे वो लोग। लेकिन उस रात उनकी ताकत चरम पे होगी। वो दीपक और शीतल को खत्म कर देंगे। आज से पहले भी ऐसा ही हुआ है। दीपक, 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 किसी और को तुम पर भरोसा हो ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तू बोल रहा है वो सच है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सच। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तू और तेरी शीतल भी उसी तरह मरेंगे जिस तरह मैं और मेरा वीरा मरे। छोड़ मुझे शीतल। शीतल, 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 मैं नीचे क्या कर रही थी दीपक? हाँ, मुझे मुझे क्या हुआ है दीपक? दीपक मैं ऐसे नीचे क्यों थी दीपक? दीपक कुछ तो बोलो प्लीज। दीपक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है शीतल? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दीपक ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू क्या बोल रहा है? तेरे अंदर आत्मा। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तू सुन रहा है दीपक? दीपक, दीपक तू ऐसे चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा दीपक? दीपक, ये नफरत है तेरी मुझसे। चुप कर। दीपक, दीपक छोड़ो मुझे। दीपक छोड़ो प्लीज। दीपक, मैं नहीं हूं तेरा दीपक। छोड़ो दीपक। दीपक, नहीं हूं तेरा दीपक। दीपक, नहीं हूं तेरा दीपक।
शीतल दरवाजा खोलना प्लीज। शीतल, शीतल कहाँ है तू? तूने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? शीतल। दीपक की आवाज। दीपक है। क्या करूं? शीतल दरवाजा खोलना प्लीज। शीतल, तूने दरवाजा क्यों बंद किया था? कहाँ चली गई थी तू? मुझे अंदर बंद करके। ये क्या हो गया तुझे? तू डर क्यों रही है मुझसे इतना? शीतल, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दे प्लीज। ये सब कैसे हुआ मुझे सच में नहीं पता। खाने के लिए भी कुछ नहीं है इस घर में। उस आत्मा ने इस पर दोबारा तो कब्जा नहीं कर लिया। ये शीतल क्या करने वाली है? कहीं वो आत्मा? शीतल, मुझे माफ कर दे यार। मुझे लगा कि उस आत्मा ने तेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। मुझे भी ये लगा था दीपक कि तुम। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कुछ तो इलाज ढूंढना पड़ेगा मैं ना। मैंने कहा था ना, इसी के छोरे ने हमारी छोरी को भगाया और इस वक्त वो कहाँ है हमने पता लगा लिया है। तने अगर पता चल गया है ना जसबीर कि वो दोनों छोरा छोरी कहाँ हैं, तो कसम भोलेनाथ की अपने इन्हीं हाथों से छोरे का गला ना घोट दिया तो मारा नाम पुरुषोत्तम नहीं। अरे तो चूड़ियां मैंने भी अपने हाथ में निकाल रखी हैं। जैसे ही हमारी छोरी मिलेगी ना, इन्हीं हाथों से उसका गला काट दूंगा मैं। तो चल फिर चल। अरे चुप करो तुम दोनों के दोनों। तुम दोनों में से कोई भी ऐसी बेवकूफी ना करेगा। मैंने गांव में पशु बलि की तैयारी कर रखी है।
जो एक बार ऐसा हो जाएगा ना तो ये गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जो एक बार ऐसा हो गया तो मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से उन दोनों का ब्याह रचाऊंगी। यो क्या कह रहे हो सरपंच जी? मैंने पंडित से बात कर ली। पंडित जी ने कहा है कि किसी भी मरते हुए प्राणी का खून अगर शीतल और दीपक के चेहरे पर मल दिया जाएगा तो दोनों श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो सब करने के पहले उन लोगों को यहाँ लाना होगा ढूंढकर। तुम दोनों के सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। मैं तुम दोनों से वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरी मदद की कोशिश जरूर करूंगा। आज अमावस की रात है, वो दोनों आत्माएं अतृप्त हैं, वो अपना श्राप विफल नहीं होने देंगी और तुम दोनों का विवाह किसी कीमत पर नहीं होने देंगी। ये धागा पहन लो, मैंने इसमें अपना मंत्र फूंक दिया है। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये धागा आपके पास रहेगा कोई आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसके साथ ये विभूति भी रखना। ये दोनों हमेशा आप अपने साथ रखिए। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हीरा, स्वामी, वो तांत्रिक इन दोनों को बचाने आया था ना? मगर बेवकूफ खुद ही को नहीं बचा पाया। जब हम दोनों का ब्याह नहीं हो पाया, हम दोनों साथ नहीं रह पाए, तो ये दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? बेवकूफ थे दोनों के दोनों। क्या सोचा दोनों ने कि हमारे श्राप से बच जाएंगे? नहीं, कहीं दोनों पर श्राप का असर तो नहीं होने लगा है? अरे दीपक, दीपक देख, सारे लोगों के ब्याह के वास्ते पंडित जी लाया हूं। दीपक, हम भी खड़े वक्त से इंतजार कर रहे थे। पंडित, चल पढ़ मंत्र, ब्याह रचाते हैं। कौन है ये दोनों पागल? इसकी ब्याह कराने के लिए मुझे लेके आया? अरे मुझे नहीं करना इनका ब्याह, मैं चलता हूँ। अरे अरे दरवाजा खोलो! अरे अरे दरवाजा खोल! ए पंडित, तू हमारा ब्याह कराने आया था ना? तू बिना ब्याह कराए कैसे जा रहा है? हाँ? दीपक,
शीतल, ये क्या कर रही हो तुम? शीतल, ये तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? तुझे शराब के बारे में कुछ नहीं पता? तुझे शराब के बारे में शुरू से पता था, इसलिए तूने भतीजा को घर से भगाया और उसकी शादी रचा रहा था, ताकि शादी के बाद उस पर शराब का असर हो और मर जाए और फिर सारी जायदाद तेरी हो जाए। यही किया ना तूने? ये तू क्या कह रहा है दीपा? दीपा, तू ही है जिसकी वजह से ये शराब जीवित हो रहा है। तूने इन दोनों की सगाई कराकर इस शराब को जीवित किया है, तो तू कैसे जिंदा रह सकता है? दीपक, तुझे तो सबसे पहले मरना होगा, दीपक और शीतल से भी पहले। अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चल ब्याह की तैयारी कर। ब्याह तो आज ही होगा। हे पंडित, चल जल्दी से ब्याह के मंत्र पढ़ना शुरू कर। दीपक और शीतल को भी उसी तरह मरना पड़ेगा जैसे हम दोनों मरे थे, 7वें फेरे में आग में जलकर। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपतिजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। ओम। मन ने तो डर लाग रहा, समय पे पहुंचेंगे कि नहीं? अरे सरपंच जी, ऐसा ना बोले हो, हम जरूर पहुंचागा। जरूर पहुंचेगा सरपंच जी। गाड़ी ने तेज चला, बखत ना हमारे पास, तेज चला, वरना हम दोनों को बचा नहीं पाएंगे। अब समय आ गया है दीपक और शीतल के मरने का। इस फेरे के खत्म होते ही उन दोनों की जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। दीपक, शीतल, अरे पंडित जी को क्या हुआ? प्रकाश, क्या हो गया प्रकाश ने? ब्याह रचाने चला था इन दोनों का, हमारे शराब की बलि चढ़ गया। तू यहाँ क्या कर रही है सरपंच? वीरा और सोनी की आत्मा आ गई इनके भीतर। नहीं पहचाना तूने सरपंच? अच्छा हुआ तुम सबके सब यहाँ आ गए। अब देखो
ये दोनों कैसे मौत के घाट उतरते हैं। तुम सब मिलके भी इन दोनों को नहीं बचा पाओगे। नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए इन लोग को छोड़ दो। नहीं, इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? जब भी तो तारी तरह एक सच्चे प्रेमी है और अपने प्रेम की खातिर समाज से और अपने परिवार से लड़ रहे हैं। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ू, इन लोगों को छोड़ दो। तो सजा ही देनी है ना, तो मरने दो। मरने सजा दे दो। मारे जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं तुम जैसे प्रेमियों की मौत के। ले ले ले, मारे को सजा दो। लो सरपंच जी, किसी भी मरते हुए प्राणी का खून अगर शीतल और दीपक के चेहरे पर मल दिया जाएगा तो दोनों श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह आखिरकार सरपंच के बलिदान से दीपक और शीतल को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और दोनों के परिवार वालों ने मिलकर उनकी शादी करा दी। और शादी के बाद उन्होंने वीरा और सोनी के नाम का मंदिर बनवाया ताकि दोनों की आत्माओं को शांति मिल जाए और दोनों ही गांव को हमेशा हमेशा के लिए उनके श्राप से मुक्ति मिल जाए।